दोस्तों, चाहे ब्रेड हो या आलू के पराठे, अगर उसके साथ मक्खन मिल जाए तो उसका 4 गुना स्वाद और बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही आप में से कुछ लोग चॉकलेट को बड़े मजे से खाते हो। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी ये पसंदीदा चीजें आखिरकार बनती कैसे है? अगर नहीं तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज इस शानदार वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं आखिर ये फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको नकली चावल बनाने का प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरा और वीडियो का साथ अंत तक बिल्कुल भी न छोड़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अमूल बटर। दोस्तों, ब्रेड हो या गर्मा गर्म पराठों का स्वाद बढ़ाना हो, हम सबसे पहले अमूल बटर को ही याद करते हैं, क्योंकि बटर खाने वाले लोग खास करके अमूल बटर के स्वाद को ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस अमूल बटर को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले तो हर सुबह अमूल मिल्क के बड़े बड़े टैंक आसपास से मिल्क लेकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर दूध की जांच की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद यहाँ दूध स्टोरेज स्लाइस में पंप कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इस दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम होता है, जिसके बाद उसका सप्रेशन और पास्चुरेशन किया जाता है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इस क्रीम को लगातार 8 घंटे तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। और फिर दोस्तों, इस क्रीम को तेज प्रेशर में घुमाया जाता है ताकि बटर अलग हो जाए। जो बटर निकलता है उसे आटे के साथ गूंद दिया जाता है ताकि आपस में ये जुड़ जाए। फिर उसे ब्लेंडर में भेजकर उसके साथ नमक को मिला दिया जाता है और इसी तरह बटर को उसका नमकीन स्वाद भी मिल जाता है। दोस्तों, जो बटर बनकर तैयार होता है, यहाँ उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को बिछाती जाती है और एक बड़ी नोजल के जरिए बटर निकलकर पेपर पर फैल जाता है, जिसके बाद बटर को काट कर आगे भेज दिया जाता है, जहाँ दूसरी मशीन पर उसकी पैकिंग हो जाती है। किटकैट। दोस्तों, किटकैट एक ऐसी चॉकलेट है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद है, क्योंकि इसका टेस्ट बाकी चॉकलेटों की तरह बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। और इस चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ सबसे पहले तो किटकैट के वेपर्स को बेक कर दिया जाता है और फिर दोस्तों, इस वेपर्स को वर्टिकल बेल्ट पे ठंडा किया जाता है। और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब इन्हें दूसरी कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। वहां पर इनके ऊपर सैंडविच क्रीम की एक कोटिंग की जाती है, जहां इन चॉकलेटों की कोटिंग किए गए पतले पतले वेफर्स की 3 लेयर को एक के ऊपर एक करके लगाया जाता है ताकि ये चॉकलेट मोटी चॉकलेट में बदल जाए। और इसके बाद एक रोबोटिक मशीन इनको लंबी लाइन में कट कर देती है, जिसके बाद किटकैट चॉकलेट बनने के लिए बस फाइनल चॉकलेट कोटिंग करनी बाकी होती है। दोस्तों, चॉकलेट कोटिंग करने के बाद इन्हें फिर से कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां पर ये हार्ड हो जाती है। अंत में किटकैट चॉकलेट को पूरी तरह पैक करके हमारी किटकैट ब्रेक के लिए मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अनमोल बिस्किट। दोस्तों, चाय के साथ बिस्किट का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे में जब बात अनमोल बिस्किट की आती है तो उसका काम वेयर हाउस से शुरू होता है, जहां पर मैदे को मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, फिर बाकी के सभी इंग्रेडिएंट के साथ इसे मिलाकर इसका डो तैयार किया जाता है। फिर जब आटा बनकर तैयार हो जाता है उसे अगली मशीन में डाल दिया जाता है। जैसे ही यह मशीन में डाल दिया जाता है वैसे ही इसकी लंबी लंबी लेयर बन जाती है। उन्हें लंबी लंबी लेयरों को छोटे छोटे पीस में कट कर प्रॉपर बिस्किट का आकार दिया जाता है। इन बिस्किटों को आकार मिल जाता है तो इन्हें बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है और जैसे ही ये बिस्किट बेक होकर आते हैं उसके बाद इन्हें दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर क्रीम लगाई जाती है। फिर दूसरे बिस्किट को मशीन द्वारा सेट कर दिया जाता है। क्रीम सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनकी पैकिंग कर दी जाती है और फिर इन्हें पास की दुकानों पर सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। प्लास्टिक राइस। दोस्तों, इसकी चर्चा आपने जोरों शोरों से सुनी होगी। जिन लोगों को लगता है कि प्लास्टिक राइस नहीं होते, आज उनकी आंखें खोलने वाले हैं हम। अब वाकई में ही प्लास्टिक वेस्ट से चावल बनाने शुरू हो गए हैं। असल में दोस्तों, खास तौर पर चाइना में बनकर तैयार होने वाले यह चावल कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। दोस्तों, इन प्लास्टिक के चावलों को बनाने के पहले कई सारे प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बोतल व प्लास्टिक वगैरह को मशीन में डाला जाता है,
जिससे इस प्लास्टिक को आटे का आकार दिया जाता है। फिर दूसरी मशीन इन्हें बारीक तारों की तरह काट देती है, जिसके बाद दूसरी मशीन इन्हें बिल्कुल बारीक काटती जाती है ताकि उनका आकार बिल्कुल चावलों की तरह रहे। और आप खुद भी साफ साफ देख सकते हैं, इन चावलों को देखकर ये पता नहीं चलेगा कि इन्हें प्लास्टिक से बनाया गया है। जहां बहुत सारे दुकानदार इन प्लास्टिक के चावलों को असली चावलों में मिक्स करके बेच देते हैं और हमारे और तुम्हारे जैसों को पता भी नहीं चलता कि यह प्लास्टिक के चावल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।